जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में मैथ्स विद बॉबी। ठीक है, आज की वीडियो में क्या कराऊंगा, मैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कराऊंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्य। इससे क्या मोस्टली नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते ही आते हैं। जैसे आपने देखा होगा 11 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत फेमस है, आता ही आता है इससे क्वेश्चन। 7 का, 13 का, 2, वैसे ही बहुत सारे रूल है, वो मैं कराता हूँ। ठीक है, चलो करते हैं। देखो हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ओके, जैसे सबसे पहले आपने देखा होगा 2 का। टू का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि जो लास्ट या यूनिट डिजिट है, आपको यूनिट डिजिट पता है क्या होती है? देखो, अगर मैं कोई नंबर लिखता हूं 968, ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगी? 8 होगी, मतलब कि लास्ट वाली संख्या, यूनिट डिजिट। ठीक है, यूनिट डिजिट क्या होती है? लास्ट वाली संख्या ही को बोलते हैं। ठीक है, लास्ट वाली संख्या यूनिट डिजिट बोलते हैं, ये वाली। ठीक, अभी ये मैं 2 का बताऊं तो 2 का क्या है, जो लास्ट डिजिट है 2 से विभाज्य होनी चाहिए। मैं लिख देता हूं, यूनिट डिजिट must be divisible by 2। कोई भी नंबर ले लो आप, 2 से विभाज्य होनी चाहिए डिविजिबिलिटी। मैं लिख देता हूं, इकाई संख्या विभाज्य होनी चाहिए, विभाज्य होनी चाहिए 2 से। ठीक है, 2 से। अब मैं बताऊं 2 के टेबल में देखो क्या क्या, अगर लास्ट में 0 आए वो भी विभाज्य होगा। जैसे मैं बताऊं, कोई नंबर ले लेता हूं एग्जांपल, जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं 8 4 8, ये ले लिया मैंने। तो सबसे पहले हमें क्या देखना चाहिए? लास्ट या इकाई संख्या देखनी चाहिए। ये 2 के टेबल में आती है कि नहीं? तो ये क्या होगा? इट इज डिविजिबल बाय 2। जैसे कि 2 से मल्टीपल आए ना, जैसे कि 2 आ सकता है, यहाँ पे 0 आ सकता है, 6 आ सकता है, मतलब 2 के टेबल में जो भी आए वो 2 से डिवाइड होगा। कोई भी नंबर ले लो। अब ऐसा नहीं है कि मैं अगर कोई नंबर ले लूं यहाँ पे 583, तो भाई यूनिट डिजिट है मेरी, लास्ट वाली संख्या मेरी, वो 2 के टेबल में तो नहीं आती है। तो मैं क्या करूंगा? इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2, मतलब कि ये संख्या है 2 से विभाज्य नहीं है। ठीक है ना? अब ऐसे ही देखो, जब आप 1 की बात करोगे, 1 से तो कोई भी नंबर ले लो डिवाइड होता ही होता है। ठीक है, अभी जैसे कि मैं 3 का बताऊं आपको, देखो 3 का क्या होता है, देखो 3 का क्या रहते हैं, 3 का क्या होता है, देखो आपको पता है कोई नंबर है उसमें डिजिट्स कितनी होती है? मैं जस्ट समझाता हूं। जैसे कि 2 1 4 5 ले लिया मैंने। ठीक है, तो जे डिजिट है ना 2 1 4 5, तो ये तो लास्ट वाली है, वो हमेशा यूनिट डिजिट होगी, यूनिट डिजिट। ओके, यूनिट डिजिट होती है। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? इकाई संख्या। ठीक है, इकाई संख्या। अगर मैं इन सब का सम करूं, सम मतलब कि योग्य, ठीक है, तो 2 + 1 कितना हुआ? 3 + 4 7 7 + 5 कितना होता है? 12 आएगा ना, सबको ऐड कर दूंगा तो देखो, इसको अब ऐड कर देंगे तो कितना आएगा? 12। तो मैंने देखा कि इनका सबका योग किया मैंने, तो 12 आ रहा है। और 12 देखो 3 के मल्टीपल में आता है। तो क्या करेंगे,
3 के मल्टीपल पे आता है तो क्या ये डिविजिबल है? चलो बताता हूं। अभी देखो डेफिनेशन क्या है। सम ऑफ द डिजिट्स, डिजिट्स संख्या होती है, डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। ओके। हिंदी में देखो क्या बोलते हैं ऐसे, योगफल सभी संख्याओं का 3 से विभाज्य होना चाहिए, 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो योगफल आप जानते हो सम ऑफ द डिजिट, यहाँ पे यूनिट डिजिट नहीं बोला। तो जैसे इसका एग्जांपल लेता हूं मैं, एग्जांपल कोई भी नंबर ले लो, जैसे मैं नंबर लेता हूं 5418, ये नंबर ले लिया। अब मुझे चेक करना है कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो मैं क्या करूंगा, इन सब का योगफल कर दूंगा। डिजिट का करना है, डिजिट का कैसे करेंगे, 5 + 4 9 + 1 + 8, तो कितना हो जाएगा सबको ऐसे कर दोगा, समझ में नहीं आ रहा। 5 + 4 + 1 + 8, तो 5 + 4 9, 9 + 1 8, 10, 10 + 8 18। अब बताओ मुझे 18 3 के टेबल में आता है कि नहीं? ऑब्वियसली आता है। तो क्या होगा, ये नंबर डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 3। समझ में आया? कोई भी नंबर ले लेना, उसका सम ऑफ डिजिट कर देना, अगर वो डिविजिबल होता है सम या योगफल तो वो डिविजिबल होगा। अब कोई भी नंबर ले लो, और कौन सा लूं, 5 4 5 1, तो इनका योग्य कितना आएगा, 4 + 5 9, 9 + 10, तो भाई 10 तो 3 के टेबल में नहीं आता, तो डिविजिबल नहीं होगा, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। ओके। ऐसे ही हम अभी कितने का किया, 3 का, ऐसे ही हम 4 का करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो या जितने भी मैं कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ यूजफुल या हेल्पफुल लग रहे हो तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैथ्स विद बॉबी। ठीक है। अभी करते हैं 4 का। आपने देखा होगा जितने भी क्वेश्चन आते हैं 4 से भी आते हैं रिलेटेड, तो देखते हैं। जैसे अभी हमने 4 का किया था, 2 का किया था, जस्ट उसी के सेम है। 2 में करते थे लास्ट वाली यूनिट होनी चाहिए, ठीक है ना, लास्ट वाली क्या होनी चाहिए, नंबर होना चाहिए। तो उसमें क्या होता है, लास्ट 2 डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 4। अब लास्ट 2 नंबर बोल रहा हूं, लास्ट 2 डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 4। हिंदी में क्या बोलेंगे, अंतिम 2 संख्या 4 से विभाज्य होनी चाहिए, ठीक है, होनी चाहिए। तो लास्ट वाली देखो मैं बताऊं, कोई भी नंबर ले लेता हूं रैंडमली मैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लूं मैं, क्या लूं,
540 ले लेते हैं, 544 ले लेता हूँ, 544 ले लिया मैंने। अभी मैं देखूंगा कि जो 4 है, लास्ट 2 डिजिट बोली है ना मैंने, लास्ट 2 डिजिट, तो देखो ये लास्ट 2 डिजिट है 4 से डिवाइड हो सकती है, ऑब्वियसली होंगी। तो क्या ये नंबर क्या है, हमें लास्ट 2 डिजिट लेनी है बस, 4 के टेबल में आती है, 4 से डिवाइड होंगी। तो दिस नंबर क्या, इट इज डिविजिबल बाय 4। इसमें लास्ट 2 डिजिट लेनी है, ठीक है। जैसे आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 2, तो जैसे 2 की है, 2 में हम 1 यूनिट लेते थे, 1 डिजिट लेते थे लास्ट वाली, इसमें 2 की पावर 2 है, तो लास्ट की जितनी पावर होंगी जितनी लास्ट में से वैल्यू लेंगे, लास्ट वाली डिजिट देखेंगे इसमें। जैसे कि ये वाली है, इसमें 2 की पावर 2 मतलब 2 की पावर 2 है, तो इसमें हमने 2 ले लिया, मतलब लास्ट वाली 2 डिजिट लेनी, उनको चेक करेंगे डिविजिबल है कि नहीं, बस इतना करना है। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। अभी मैं देखूंगा 643। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो जो लास्ट 2 डिजिट है ना, मैंने लास्ट 2 डिजिट है मेरी। अब देखो ये तो 4 से डिवाइड नहीं होती है, होती है कि नहीं, नहीं होती। तो इससे क्या करेंगे, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 4। ऐसा नहीं है कि मैं 3 डिजिट, मैं यहाँ पे 3 डिजिट नंबर ले रहा हूँ। आप क्या कर सकते हो, कितनी भी डिजिट नंबर ले सकते हो। जैसे कि मैं एग्जांपल के रूप में लूं 5 4 3 2 1 6 4, ये नंबर ले लिया। ये तो कॉम्प्लिकेटेड हो गया, हमें कुछ नहीं करना, ये रूल याद होना चाहिए। ये रूल याद होगा तो आप जस्ट लास्ट 2 डिजिट देखिए डिविजिबल है कि नहीं 4 से, है तो क्या ये पूरा नंबर डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाय 4। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही हम 5 का भी डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं, ठीक। देखो 5 का जितना हमने अभी देखा है, 4 का उससे ज्यादा आसान है। 5 का क्या है, देखो 5 का क्या है, लास्ट जो यूनिट डिजिट है हमारी, इकाई संख्या है, उसमें 0 या 5 आना चाहिए, बस वही नंबर हमारा 5 से डिविजिबल होगा या विभाज्य होगा। जैसे कि देखो करते हैं लास्ट या सॉरी यूनिट डिजिट मस्ट बी 0 और 5। मतलब कि यूनिट्स मैंने बता दिया लास्ट वाली, मतलब कि जो कोई भी नंबर ले लो उसके लास्ट में 0 या 5 आना चाहिए। अगर 0 और 5 आया तो वो किससे डिवाइड होगा, 5 से। अभी जैसे मैं 5 का टेबल पढ़ता हूँ, देखिए 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 15 20, 25 30। तो आप देख रहे होंगे कि 0 5 0 5 0 रिपीटिशन हो रहा है कि नहीं। तो इसीलिए लास्ट वाले नंबर में 0 और 5 होना चाहिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चंस की हेल्प से और समझ में आएगा आपको, इजी कराते हैं, हिंदी में कर लेते हैं। इकाई संख्या में 0 और 5 होना चाहिए, 0 5 होना चाहिए, ठीक है। अभी देखते हैं, हमने रूल पढ़ा। अब कोई भी नंबर ले लेते हैं रैंडमली, एग्जाम्पल। अब कोई भी नंबर ले लो मन से अपने से, ठीक है, कोई भी नंबर, जैसे कि उसमें लास्ट की यूनिट डिजिट में 0 और 5 आना चाहिए। मैं ले लेता हूं जैसे कि 7 5 0 8 9 5, ठीक है। जब मैंने रैंडमली कोई नंबर ले लिया तो क्या होगा, यहाँ पे देखो, और बता तो मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे भी आते हैं अभी, कि वो कोई नंबर दे देगा जैसे 7 5 0 9 8, यहाँ पे x दे देगा, तो मैं
यहाँ पे x दे देगा और वो बोलेगा कि इट इज डिविजिबल बाय 5 और जी x का मान बताइए। अभी देखो जी आप बताओगे कैसे निकालते हैं। तो लास्ट वाली वैल्यू क्या आ रही है 5, सो ऑब्वियसली मैंने रूल बताया कि डिवाइड होगी 5 से, मतलब कि इट इज डिविजिबल बाय 5, सही है ना। अभी मैं बोलूं आपसे कि ये नंबर बताइए, एक नंबर दे दिया है और मैंने बोल दिया आपसे इट इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है। अब मैं बोलता हूं कि x का मान बताइए, x का मान, तो आप कैसे करोगे भाई, मैंने बता दिया 5 से होनी चाहिए, तो x की जगह क्या क्या आना चाहिए। अब बोलोगे 5, सही है 5 आएगा, लेकिन मैं यहाँ पे दो नंबर रख सकता हूँ, 0 भी और 5 से 5 भी, एक नंबर नहीं होगा इसका, कहीं मैंने बोला है ना 0 5 आने चाहिए ऐसे। अभी कोई नंबर और ले लेता हूँ मैं 9850। अब जो डिविजिबल है कि नहीं 5 से, है भाई, 2 आ रहा ना लास्ट में, सो डिविजिबल बाय 0 आ रहा ना लास्ट में, डिविजिबल बाय 5, ओके। अभी देखो, अब बोलोगे सर अगर 5 नहीं आया तो, अब देखो अगर 5 नहीं आता है तो जैसे कि मैं ले लेता हूँ 6 7 5 9, तो लास्ट यहाँ पे लास्ट यूनिट डिजिट है, इसी को यूनिट डिजिट बोलते हैं। इसमें तो नहीं आ रहा 5, तो 5 ना तो 5 आ रहा ना 0 आ रहा, तो क्या होगा इसका मतलब कि ये डिवाइड नहीं होता होगा 5 से, नॉट डिविजिबल बाय 5, मतलब कि 5 से विभाज्य नहीं है, 5 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। समझ में आया होगा आपको। अभी नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं, ठीक। देखो आपने जितने भी देखे होंगे अभी भी रिसेंट जो एग्जाम हुए हैं एसएससी के, एमटीएस के, आर्मी के, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है नंबर सिस्टम में। मैं और क्लियर पढ़ाऊंगा आपको नंबर सिस्टम में, ये नंबर सिस्टम का टॉपिक है, ठीक है। अभी मैंने इसीलिए पढ़ा दिया क्योंकि नंबर सिस्टम बहुत बड़ा अपने यहाँ में। तो नेक्स्ट करते हैं, अभी कौन सा रहेगा 6th वाला। तो 6th का तो बहुत ही ज्यादा इजी है। जैसे कि अगर आपने 2 से पढ़ लिया, 2 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लिया और 3 का पढ़ लिया, कंबाइंड लगाना है। जैसे कि the number must be divisible by 2 and 3। अब बोलोगे सर 6 में 2 and 3 का मतलब क्या हुआ, तो बेटा को प्राइम फैक्टर होते हैं, कोई भी नंबर हो उसके को प्राइम फैक्टर करो। अगर मैं इसके को प्राइम फैक्टर करूंगा 2 into 3 कर सकता हूं मैं। को प्राइम फैक्टर मैं नंबर सिस्टम में पढ़ाऊंगा, को प्राइम फैक्टर जो वो होते हैं उनके HCF 1 हो। जैसे कि इन दोनों के बीच में कोई तो नहीं आता, ना तो जे किसी के टेबल में जाता ना 3, तो को प्राइम फैक्टर होंगे। अभी जैसे मैं बताऊं आपको 72 है, मुझे को प्राइम में चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगा 8 into 9 कर दूंगा, फिर भी तो 72 आएगा। तो को प्राइम फैक्टर जो होते हैं HCF 1 है। चलो कोई बात नहीं, अभी तो हाल के लिए हम 6 पे ही फोकस करते हैं। मतलब 6 का है ना, अगर 6 का है डिविजिबिलिटी रूल, तो हमें 2 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना है, विभाज्य वाला रूल लगाना है। जैसे कोई नंबर लेता हूं मैं, लिख देता हूं मैं संख्या 2 और 3 से विभाज्य होनी चाहिए, होनी चाहिए, ओके। अभी देखो इसमें क्वेश्चन कराता हूं मैं, कोई भी नंबर लो, एग्जाम्पल कोई भी नंबर लेते हैं कि 4 5 5।
7 7 2। ये नंबर ले लिया मैंने, ठीक है। अभी पहले तो मुझे देखना चाहिए कि भाई 6 से डायरेक्ट मैं 6 से नहीं दूंगा डिवाइड देखिए से, सबसे पहले चेक करूंगा, हाँ सर ने बताया था 2 और 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो लास्ट में देखो 2 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया था मैंने, लास्ट में क्या, लास्ट वाली संख्या क्या होनी चाहिए, 2 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं जो लास्ट वाली हमारी वैल्यू है 2 है कि नहीं। चलो अब तो हमें पता चला 2 से तो डिविजिबल है। अब ये नहीं कि 2 से डिविजिबल है तो 6 से भी डिवाइड होगी, डिविजिबल होगी जी, नहीं, दोनों ही क्या होने चाहिए, दोनों ही फॉलो करने चाहिए। अब 2 थे मैं 3 से और चेक करूंगा, मुझे पता है 2 से तो डिविजिबल है, अब 3 से और चेक करूंगा। तो 3 का क्या था रूल, सम ऑफ द डिजिट्स मस्ट बी डिवाइड बाय 3। तो मैं चेक करूंगा इसका 4 + 5 + 7 + 2, मैंने कोई नंबर ले लिया। 4 + 9 7 + 2 18 आ गया ना। तो देखो 18 जाता है कि नहीं, 3 के टेबल में जाता है बस। तो क्या है, डिविजिबल बाय 6। मतलब कि मेरा कहने का मतलब यह है 2 और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। ये नहीं कि कोई नंबर ले लिया 3 से तो डिवाइड है लेकिन 2 से नहीं है, दोनों ही कम फॉलो करने चाहिए। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, मैंने पहले भी लिख दिया है, ठीक है, 2 और 3। अब करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट 7 का। देखो मैं अभी 7 का नहीं कराऊंगा, 7 11 और 13 का मैं एक साथ कराऊंगा, उससे आपको इजी होगा, ठीक है। अभी हम करते हैं 6 का कर लिया, अभी 8 का करते हैं हम, ठीक। तो देखो 8 का है, 8 का कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। अगर आपने 2 का 4 का पढ़ लिया तो 8 का क्या है, लास्ट 3 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 8। लास्ट वाली संख्या देखनी है हमें, ठीक। जैसे करते हैं, इसका रूल क्या है, लास्ट 3 डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 8। अब बोलोगे सर लास्ट 3 डिजिट, अभी समझाता हूँ। अभी देखो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अभी समझ में आया ना, लास्ट तो ऐसे भी लिख लिया करो। अभी यहाँ पे 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 8 होता है, तो 3 क्या कर रहा है, लास्ट जो डिजिट बताता है, मतलब कितनी डिजिट लेनी है हमें। अगर 3 है तो लास्ट 3 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 8, ऐसे। अभी देखो हिंदी में क्या करेंगे इसे, अंतिम 3 संख्या 8 से विभाज्य होनी चाहिए, ठीक। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कोई भी ले लो आप, जो एक ऐसा क्वेश्चन लो जो लास्ट 3 डिजिट किससे डिविजिबल होनी चाहिए, 8 से। तो मैं कोई भी रैंडमली क्वेश्चन ले लेता हूं। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं हम 9 7 6 4 8। ये मैंने रैंडमली कोई क्वेश्चन उठा लिया, तो मुझे कुछ भी चेक नहीं करना। सबसे पहले मुझे क्या चेक करना, लास्ट 3 डिजिट। अब ऐसा नहीं है कि आप लास्ट 3 डिजिट यहां से ले रहे हो, लास्ट का मतलब अंतिम से लेनी है। लास्ट 3 डिजिट, 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट, ये वाली। तो लास्ट 3 डिजिट ये हुई ना, 3 तो हुई। अभी हम चेक करेंगे। अब बोलोगे सर हमें तो चेक करना नहीं आता, तो 8 का टेबल तो आता होगा आपको। तो देखो 8 का मैं टेबल पढ़ूंगा, 8 8 जा 64 और 8 ये तो डिविजिबल है, तो मतलब ये डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 8 है कि नहीं, 8 से डिविजिबल है। अभी मैं कोई रैंडमली नंबर और दे देता हूं तुम्हें। अगर मैं नंबर लेता हूं 7 6 4 5,
ये नंबर ले लिया। अब मुझे पहले तो सबसे पहले देखना है कि यहाँ पे लास्ट डिजिट कौन सी है। लास्ट डिजिट 3 0 1 2 3 लास्ट 3 डिजिट है ना, लेकिन ये तो भी 8 के टेबल में 8 से तो विभाज्य हो ही नहीं रही है। जैसे 8 8 जा 64 5 रह गया, डिविजिबल नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा, नॉट डिविजिबल बाय 8। ठीक है, देखो क्वेश्चन कैसे आएगा। मैं ये नंबर लेता हूं 7 6 4 x रख देता हूं। अब वो क्वेश्चन में बोलेगा कि ये वाला नंबर है, ये वाला नंबर दे रखा है मैंने, वो 8 से डिविजिबल है, मतलब ये नंबर दे देगा वो क्वेश्चन में और बोलेगा इट इज डिविजिबल बाय 8 और 8 का और x का मान बताइए। x का मान क्या होगा। अभी मैंने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा दिया, तो मैं क्या करूंगा कि x की जगह क्या क्या रख सकता हूं कि ये नंबर पूरा डिवाइड हो जाए। तो देखो x की जगह 0 रख लूंगा, मैं 0 रख लूंगा, तो भाई 8 8 जा 64 हो गया डिवाइड। और क्या, और मैं x की जगह 8 भी रख सकता हूँ, हो गया कि नहीं। चलो अभी क्या करते हैं, नेक्स्ट रूल और पढ़ते हैं। देखो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, हमने 3 का किया था, सम ऑफ द डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3, मतलब कि जितनी भी संख्याएं जिन सभी का योगफल 3 से विभाज्य होना चाहिए। अभी इसमें सेम है, कुछ नहीं करना। सम ऑफ द डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। अब मैंने बता दिया ना आपको, मस्ट मतलब सम ऑफ द डिजिट क्या होता है, सभी डिजिट का योगफल लास्ट में आए वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। हिंदी में देखो क्या है, संख्याओं का योगफल 9 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ले लो 5 0 7 6 और 7 6 6 9 5 12 12 12 12 24 24 9 5 0 7 6 9। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, इन सब का सम करूंगा। देखो भाई सम मैं बता देता हूं कैसे करना है। 5 प्लस 0 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 9। मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन ये नहीं है कि आप एग्जाम में भी ऐसे करने लगे हो। ठीक है, आपको मन में करना है कि कैसे करना है। तो इनका योगफल कितना आएगा सभी का, 5 प्लस 7 कितना होगा 12, 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 9 27, तो कितना आ रहा 27। अब बताओ 27 9 के मतलब 9 से डिविजिबल है कि नहीं, तो है। तो ये नंबर क्या होगा, डिविजिबल बाय 9। और देखो इसी में क्वेश्चन क्या आ जाएगा, देखो कुछ नहीं है, सभी नंबरों का योग, मैं पहले ऐसे करूं, योगफल करो फिर चेक करो 9 से डिविजिबल है कि नहीं है। अब देखो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, यहाँ पे वो x दे देगा x, चलो इस क्वेश्चन को ऐसे ही रहने दो। तो क्वेश्चन क्या है, ऐसे भी आ सकता है। इसी क्वेश्चन को ले लेते 5 7 x 9। अब वो बोलेगा ये नंबर क्या है, डिविजिबल
डिविजिबल बाय 9। एक्स का मान बताइए, एक्स का मान बताइए। तो 5 प्लस कितना होता है 12, 12 प्लस 9 कितना हुआ 20। 5 प्लस 12, 12 प्लस 9 होगा 21, 21 हाँ 21 होगा। तो 21 प्लस एक्स, तो हम एक्स का कितना मान रखें कम से कम जो पूरा 9 से विभाज्य हो जाए या डिवाइड हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, एक्स की वैल्यू 9 रख दूंगा तो कितना हो जाएगा 20 की वैल्यू अगर मैं 6 रख दूंगा तो 27 हो जाएगा, तो डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। अभी क्या इंपॉर्टेंट रूल्स रह गए, जैसे 7 का 11 का और 13 का। जैसे कि 7 का 11 का और 13 का, ये मैं क्या करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। ठीक है, क्योंकि इनसे रिलेटेड मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराऊंगा। ये वीडियो तो बहुत लंबी बन जाएगी, तो अभी तक यहीं रहते हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल मैथ्स विद बॉबी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। बाय बाय।